नमस्कार। और अब इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, आपको बड़ी खबर बता दें। पहलवान सुशील कुमार गिरफ्तार। जी हां, पहलवान सुशील कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली से सुशील कुमार की गिरफ्तारी हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। पहलवान सुशील कुमार को और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कई दिनों से एक हत्या मामले में फरार चल रहा ओलंपिक मेडल विजेता और पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया। मिली जानकारी के अनुसार स्पेशल सेल ने सुशील के साथी को भी गिरफ्तार किया है। दिल्ली के मुंडका इलाके में सुशील कुमार और अजय को गिरफ्तार किया गया है। दोनों कार छोड़कर स्कूटी पर सवार होकर किसी से मिलने जा रहे थे। आपको बता दें कि एक हत्या मामले में आरोपी पहलवान सुशील कुमार को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने पंजाब के भटिंडा, मोहाली समेत कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। दिल्ली में भी कई ठिकानों पर दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की, लेकिन सुशील कुमार हाथ नहीं आया। और कल लगातार अफवाहें उड़ती रहीं कि सुशील कुमार को पंजाब से अरेस्ट जरूर किया गया, लेकिन ओलंपिक विजेता पहलवान लगातार किसी पेशेवर अपराधी की तरह पुलिस को चकमा देता रहा। मिली जानकारी के अनुसार पहलवान सुशील कुमार अलग नंबरों से अपने करीबियों के संपर्क में था। और राजधानी दिल्ली से स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं और जजबीर संवाददाता अमृतसर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी क्योंकि सबसे बड़ी खबर यही है कि सुशील को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके एक साथी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इतने दिनों से वो फरार था, उसके ऊपर इनाम भी घोषित कर दिया गया था, लेकिन कहां कहां वो था, किन किन ठिकानों में था, ऐसी क्या जानकारी फिलहाल अभी पुलिस जुटा पाई है? देखिए, बड़ी खबर है कि हत्या के आरोपी सुशील कुमार को फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली से गिरफ्तारी हुई है, दिल्ली के मुंडका से जो है गिरफ्तारी हुई है। हत्या के आरोप में लगातार 5 मई के बाद से जो है सुशील कुमार फरार जो है चलता हुआ नजर आ रहा था, जिसके बाद सुशील कुमार देश के अलग अलग राज्यों में जो है बचने की कोशिश करते हुए जो है घूमता हुआ नजर आ रहा था, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और फिर पंजाब के जो कुछ इलाके थे, वहां तक जो है सुशील कुमार की जो लोकेशन है वो दिल्ली पुलिस जो है ट्रेस करती हुई नजर आ रही थी। और लगातार जो दिल्ली पुलिस की और साथ साथ जो क्राइम ब्रांच और उसके साथ साथ स्पेशल सेल की जो टीमें थी, वो जो है देश के अलग अलग राज्यों में सुशील कुमार की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी जो है करती हुई नजर आ रही थी। और आखिरकार अब सुशील कुमार और उसके साथी अजय को जो है फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। सुशील कुमार पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था और उसके साथ साथ जो अजय है उसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था। छत्रसाल स्टेडियम में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर, प्रॉपर्टी की लड़ाई को लेकर ये पूरी जो घटनाक्रम था, जो हत्या थी, उसको अंजाम जो है दिया गया था। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अब आने वाले समय में कोर्ट में जो है प्रोड्यूस किया जाएगा और उसके बाद जो है रिमांड जो है दिल्ली पुलिस जो है मांगती हुई, लेती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल। जजबीर, फिलहाल कल से ऐसी अफवाहें थी कि पंजाब में गिरफ्तारी हुई है सुशील की, वो पंजाब की भी कई जगहों पर छिपता फिर रहा था आज, और उसकी गिरफ्तारी अब फिलहाल हो चुकी है, उसके साथी को भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन वाकई में वो अगर पंजाब में वहां पर था, किन किन ठिकानों पर वो गया, क्या कोई ऐसी जानकारी फिलहाल मिल पाई है? क्या पंजाब पुलिस के भी संपर्क में थी दिल्ली पुलिस? जी बिल्कुल अंजलि, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पंजाब के बठिंडा से ऐसी खबर थी कि सुशील कुमार जो पहलवान है वो वहां पर छुपे हुए हैं, जिसके चलते जो है 2 इंस्पेक्टर और 17 जो है पुलिसकर्मी दिल्ली के जो स्पेशल सेल के थे वो बठिंडा पहुंचते हैं। उसके बाद जो सुशील कुमार के बाद जो फोन जो है वो जो है जहां से वो जिस नंबर से वो बात करता है उस नंबर को ट्रेस किया गया, तो उसकी लोकेशन जो है वो बठिंडा में पाई गई, जिसके चलते स्पेशल सेल ने जो है वो बठिंडा का अपना जो है रुख वहां पे अपनाया और वहां पर जाके उन्होंने रेड करी। वहां पर जो है सुखविंदर सिंह जो बराड़ थे उनको गिरफ्तार किया गया, जो कि सुशील कुमार के जो दोस्त करीबी बताए जा रहे थे और उनका नंबर जो है सुशील कुमार जो है यूज कर रहा था, जिसके चलते उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद उन्हें जो है वहां पर छोड़ दिया गया। और कल से एक और अफवाह भी थी कि जलंधर से भी सुशील कुमार को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। जलंधर की जो देहाती पुलिस है उनके द्वारा जो है छापामारी की गई, जिसके दौरान सुशील कुमार को गिरफ्तार किया गया। लेकिन ये जो जितनी भी अफवाहें थी इन पे जो है विराम देते हुए दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने जो है दिल्ली से जो है सुशील कुमार को गिरफ्तार किया गया। और आपको
बता दें कि 1 लाख के इनाम के बावजूद जो है लगातार काफी राज्यों में इसके छुपे होने की जो है बातें सामने आ रही थी, जिसके चलते स्पेशल सेल लगातार हर राज्यों में जो है जहां से इनको इन्फॉर्मेशन आ रही थी, जो हमारी एजेंसीज है वो जितनी भी यहाँ पर जो इनको इंक्वायरी मिल रही थी उसी अनुसार जो है वो छापामारी कर रही थी। लेकिन अब जो है स्पेशल सेल ने है जो है दिल्ली से जो है सुशील कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। जी अंजलि। बिल्कुल, जाहिर तौर पर हालांकि स्पर्श अभी फिलहाल, क्योंकि इससे पहले भी जमानत याचिका जो है वो दायर की थी, सुशील कुमार ने उसे खारिज कर दिया है। अभी फिलहाल आगे किस तरीके की कार्रवाई यहां पर संभवता है? देखिए अंजलि, आगे की जो कार्रवाई है वो ये है कि अब आज जो है कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, आज या फिर कल। जहां तक जानकारी है सूत्रों से, आज ही जो है कोर्ट में प्रोड्यूस करके दिल्ली पुलिस जो है रिमांड लेने की जो कोशिश है वो की जाएगी। बिल्कुल 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 स्पर्श, लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ सागर राणा की जो माता जी हैं वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। माता जी, आपकी क्या, कविता जी, क्या, सविता धनखड़ जी, अब क्या आपकी मांग है? आपकी मांग क्या है? जो अभी गिरफ्तार हो गया है सुशील कुमार, तो गिरफ्तार हो गया, आपके बेटे का हत्यारा तो गिरफ्तार हो गया है, अब आप क्या चाहते हैं, क्या मांग है? हमें भी यही है कि मेरे बेटे के कातिल को पकड़ा गया है, सागर धनखड़ को पकड़ा गया है, मेरे बेटे के कातिल को पकड़ा गया है। तो हमें पुलिस पर और अदालत पर पूरा भरोसा है कि मेरे बेटे को इंसाफ दिलाएगी। जी सविता जी, और मैं सारे देश से अपील करती हूँ कि मेरे बेटे को इंसाफ दिलाए जी। और हमें विश्वास है कि अदालत मेरे बेटे को, दिल्ली सरकार मेरे बेटे को इंसाफ दिलाएगी। जी जी। और जिसका बेटा चला जाता है जी, ये बात तो वही जानते हैं जिसके चला गया, ये दुख तो वही माँ जानेगी ना जिसके साथ हुआ है। लेकिन फिर भी मैं यही कहती हूँ हाथ जोड़ के मीडिया से भी, केजरीवाल से भी और मोदी जी से भी कि मेरे बेटे को इंसाफ दिलाए जी। और दिल्ली पुलिस के काम से में हम खुश हैं कि उन्होंने बहुत अपनी लगन से काम किया है। जी सविता जी, क्योंकि ये जो कुछ हुआ एकदम से हुआ, कैसे दो पक्ष वहां पर पहलवानों के वो एक साथ भिड़े और फिर सागर की उसमें मौत हो जाती है। हालांकि इसमें पूरा जो एक सब चीजें निकलकर सामने आती है, क्या इससे पहले भी इस तरीके की चीजें जो थी वो हुई थी? नहीं जी, पहले कुछ नहीं, हमें किसी भी बात का पता नहीं था जी। मेरे बेटे का कोई झगड़ा था इनके साथ। पीछे से कोई भी रिपोर्ट देख लो, मेरे बेटा का ऐसे कहीं भी कुछ नहीं है जी। तो आपको कभी ऐसा जिक्र हुआ, क्योंकि बताया जा रहा है 36 साल में ये तमाम जो रेसलर थे वहां पर पहले से ही थे, अचानक से कुछ बदमाशों के साथ सुशील कुमार जो है वहां पर एंटर होते हैं और मारपीट शुरू हो जाती है जिसमें सागर की मृत्यु हो जाती है। तो इससे पहले कभी इस तरीके की चीजें नहीं हुई है? सागर ने बताया हो कि वो इस तरीके से चल रहा है बाहर, या इस तरीके की बातचीत चल रही है? इस बारे में हमें नहीं बताया कभी जी। हमें पता ही नहीं था इस बारे में किसी भी चीज का कि वहाँ पे क्या उत्साह है, क्या चल रहा है। मेरे बेटे के साथ तो जी कोई भी झगड़ा नहीं था, नहीं मेरे बेटे ने कभी झगड़ा किया इस चीज का जी। और सागर के मामा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आनंद कुमार जी। आनंद कुमार जी, फिलहाल सुशील कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है, फरार वो चल रहा था, आपकी अब क्या मांग है? क्योंकि आपने अपने घर के बेटे को खोया है, जाहिर तौर पर बहुत दुखों का पहाड़ जो है आप एक माँ बाप पर जो है, घर वालों पर टूटा है। अब क्या मांग है आप लोगों की? मैम, हमारी मांग यही है कि अब पुलिस से जो सारे राज हैं वो उगलवाए और जुडिशियल इसको सजा दे जी। क्योंकि इन्होंने जो काम किया है, मतलब एक गुरु की, कल उस पे अपने मतलब कलंक लगाया कि गुरु की, जो गुरु बोलते हैं ना, बिल्कुल, गुरु के नाम पर इन्होंने कलंक लगाया है, वो भी कातिल का। तो हमारी तो अपनी चाहत ये है कि मतलब जो इसने जुल्म किए हैं उनकी इसको पूरी सजा मिले, बिल्कुल, तभी जाके हमारा मन ये होगा कि भाई हमारे बेटे के साथ जो उसने किया है उसको भी
उसकी सजा मिली। जी जी आनंद जी, क्योंकि अभी फिलहाल सुशील की और उसके एक साथी है उसकी अभी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ये पूरा जो वाकया हुआ था छत्रसाल स्टेडियम में, वहां पर बताया जा रहा है कि इसके साथ और भी कई जो बदमाश थे किसी गैंग के, वो इसके साथ वहां पर थे। अभी और भी गिरफ्तारियां होनी है, इसमें और भी कई लोग संलिप्त थे। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, कम से कम 30-35 के करीब गिरफ्तारियां होंगी, कम से कम 30-40 जी, क्योंकि ये जो लड़का था ये शेर दिल था और गिद्धड़ों ने इकट्ठा होकर इसको मारा। अब आप ये बताइए ना, अकेले या ये टोटल 3-4 लड़के थे वहां पे जिनको इन्होंने पकड़ा है, तो उसके लिए 35-40 ये इन्होंने पकड़े अपने शूटर वगैरह ये। तो हिम्मत थी तो अकेले के साथ लड़के दिखाता ना। बिल्कुल। तो हमारे शेर को गिद्धड़ों ने नोचा है। हम यही चाहेंगे कि उनको कुछ इसके काम की सजा मिले भाई। जी आनंद जी लौटूंगी, हमारे साथ सविता जी भी लगातार बनी हुई हैं। सविता जी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि बहुत दुख की इस घड़ी में हम भी जानते हैं कि आप अपने जो जज्बात है वो बयां इतने नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि एक बेटा एक खोया है एक माँ ने, लेकिन आखिरी आप क्या कहना चाहेंगी, क्या दरख्वास्त आप करना चाहेंगी? आप अपने बेटे की मौत के बाद आखिरकार अब एक अपील आप कुछ कहना चाहती हैं, आप कह सकती हैं मैम। जी मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि मेरे बेटे को इंसाफ मिले जी, और मेरे बेटे के साथ में आए जी, और इसे कड़ी से कड़ी सजा मिले जी को। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सविता जी। सागर की जो माता जी हैं सविता जी, वो हमारे साथ जुड़ी हैं। हालांकि सागर के जो मामा जी हैं वो भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आनंद जी, क्योंकि फिलहाल अभी इस पूरे मामले में शायद हो सकता है कई परत दर परत जो चीजें हैं निकलकर सामने आए, लेकिन हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। मैंने सविता जी से भी ये सवाल पूछा था, हालांकि शायद उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था। क्या ये दुश्मनी या इस तरीके की झड़प या इस तरीके की कोई चीजें रंजिश टाइप की क्या पहले से चली आ रही थी क्या, या कुछ पहले भी ऐसा हुआ था, या पहली बार ये हुआ? मैं इस बारे में बताना चाहूंगा कि हमने बेटे को 2012-13 में इनके सुपुर्द कर दिया था, और उसके बाद बेटा सिर्फ हमें मतलब क्योंकि हमें ये यकीन था हमारा बेटा सही लाइन पे चला हुआ है जी, तो और इस तरह की उसने कोई भी बात न तो हमें बताई, न मेरे ख्याल उसके साथ कोई घटी। ये तो वाकया कुछ इन्होंने किया है, मतलब उसके बारे में भी सही अंदाजा सुशील ही बता पाएगा भाई किस कारण उसने ये काम किया है। जी, लेकिन आनंद जी, क्योंकि जाहिर तौर पर उस दौरान कई रेसलर भी वहां पर मौजूद थे, और जैसा ये पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है कि अचानक से जो सुशील कुमार है वो अपने कुछ बदमाशों के साथ, किसी गैंग से संबंध बदमाशों के साथ वो स्टेडियम में घुसता है और वहां पर जो रेसलर्स होते हैं उनके साथ मारपीट करने लगता है, जिस दौरान सागर की मौत हो जाती है। जाहिर तौर पर कोई ना कोई ऐसी बातें होंगी जो शुरू से चली आ रही हैं, या उस दौरान ये जो एक रंजिश है वो चली आ रही थी और ये सब हुआ तब, ऐसा कोई जानकारी नहीं निकल पाई है अभी तक क्या? मैं बताता हूँ क्या है कि जो सुशील था वो गैंगस्टरों के साथ हो लिया था जी, और आज भी आप देखेंगे छत्रसाल स्टेडियम में कैमरे नहीं लगे हुए। कारण क्या है? क्योंकि वहां पर गैंगस्टर जाते थे, कैमरे तो कैच करते हैं ना, कई महीने महीने तक की रिकॉर्डिंग करते हैं जी, किसी रिकॉर्डिंग में ये गैंगस्टर ना कोई कैमरा नहीं जी, और गैंगस्टरों से इसके संबंध है अब से नहीं पुराने हैं जी। इसने बेटे पे भी कई बार दबाव दिया है कि इस तरह के काम कर, उसने कहा मैं नहीं करूंगा और मतलब मैं तो सिर्फ रेसलर का ही अपना जो काम है वो करता रहूंगा। ये इनके बीच में 1-2 बार नाराजगी हुई है, जहां तक मेरे को थोड़ा बहुत पता लगा है इधर उधर से जी। ये इसको मतलब उन स्थिति में डालता था कि जिसमें खुद डला हुआ है, उसमें बेटे का इंटरेस्ट नहीं था। मैं नहीं डलना चाहता, अभी मैं तो अपने मैंने तो भारत के लिए तक मैं जीत के लाने, मैं तो जीत के लाऊंगा। बिल्कुल आनंद जी, माफ कीजिएगा रोकना चाहूंगी, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सुशील कुमार को गिरफ्तारी के बाद ले जाते, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उसका एक साथी जो उसी के साथ इस दौरान रहा जब वो फरार था, वो साथी भी अब आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है
पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली से गिरफ्तार जब किया गया उसके बाद की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको बता दें, स्पेशल सेल ने गिरफ्तारी की है। स्पेशल सेल ने उसके एक साथी को भी गिरफ्तार किया है। उनके इलाके में सुशील कुमार और अजय को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि अपनी स्कूटी से जा रहे थे और उस दौरान इन्हें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन्हें गिरफ्तार किया। और फिलहाल ये सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुशील कुमार की गिरफ्तारी के बाद उसका जो साथी है अजय, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी भी कई ऐसे आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया जाना है, जो कि उस दौरान थे उस स्टेडियम में जहां पर ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ है। और ये सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। फिलहाल आनंद जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं, क्योंकि आनंद जी फिलहाल अभी कई ऐसे और बदमाश हैं जो कि उस दौरान, उस घटनाक्रम के दौरान वहां मौजूद थे, जिन्होंने हमला किया सागर पर। अब उनकी गिरफ्तारी भी होनी है, लेकिन इन पूरे घटनाक्रम के बाद से सुशील कुमार फरार था। कहां था, किसके संपर्क में था, कौन उसे बचा रहा था, कैसे कैसे वो कहां जा रहा था, कुछ नहीं पता। अब आपको ये उम्मीद है कि उन सबकी भी गिरफ्तारी यहां पर होगी और सख्त सख्त सजा उन्हें मिलेगी। क्या कहना चाहेंगे सर? हम तो ये कहना चाहेंगे कि सुशील 5 तारीख से जहां भी रहा, जिन जिन लोगों के पास रहा, वो भी इस काम में अपराधी हैं और उनको भी गिरफ्तार करके उनके भी धारा लगाई जाए और उनको भी दंड दिया जाए। एक कातिल को शह देने का जो अपना प्रोसीजर है वो पूर्ण करते हुए उनको भी सजा दी जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद कुमार जी हमारे साथ जुड़े थे। सागर के बामा जी और जजबीर संवाददाता भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जजबीर, क्योंकि जानकारी ऐसी मिली है कि सुशील और उसका साथी अजय जो गिरफ्तार हो गया है, जब ये घटनाक्रम हुआ तब से लेकर अब तक वो पंजाब में कई जगहों पर था, लेकिन किसके संपर्क में था, किसकी सरपरस्ती में था, या किसी बड़े गैंग के संपर्क में वो पंजाब में था, ऐसी कोई जानकारी अभी फिलहाल मिल पाई है क्या? जी बिल्कुल अंजलि, मैं आपको बता देता हूं कि सुशील कुमार पंजाब में छुपे होने की उसकी जो अफवाहें थी लगातार ये बढ़ती जा रही थी, जिसके चलते खुफिया एजेंसी भी लगातार जो है वो पंजाब के जितने अलग अलग शहर हैं उनके वहां पे छापेमारी कर रही थी और अपने सूत्रों को वहां पे मुस्तैद किया हुआ था कि किसी तरह से भी जो है सुशील कुमार की अगर कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो उस वहां पे उसे जल्द से जल्द जो है गिरफ्तार किया जाए। ऐसी अफवाहें थी कि जलंधर से भी जो है सुशील कुमार को पकड़ा जा सकता है। वहां पर भी उनके जो दोस्त हैं, जहां पर जो रेसलर है जिनके साथ में वो वहां पे काम कर चुके हैं, वो जलंधर से संबंधित है और जलंधर में भी जो है लगातार छापेमारी की गई थी। देहाती एरिया में खास तौर पर छापेमारी की गई और बठिंडा में भी छापेमारी की गई। यहां पर देखा गया साफ तौर पर कि उनके जो सुखप्रीत, उनके जो बराड़ है, उनके करीबी माने जाते हैं, उनका फोन नंबर जो है वो सुशील कुमार को चलाते हैं, तो उनके जितने भी दोस्त थे उनसे भी पूछताछ की गई है। पंजाब के अलग अलग राज्यों में जो है वो लगातार इसके छुपे होने की जो खबरें थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसके चलते अब जो है खुफिया एजेंसी लगातार ये बात की पूरी जो तहकीकात कर रही है कि आखिरकार सुशील कुमार इतने समय तक कहां रहा, क्योंकि 5 मई के बाद जब 1 लाख रुपए का इनाम उनके सिर के ऊपर रखा गया तो उस समय जो है लगातार अलग अलग जगह से उन्हें फोन कॉल आते थे कि सुशील कुमार यहां पर छुपा है, हमने यहां पर देखा है, जिसके चलते खुफिया एजेंसी लगातार जो है पंजाब के अलग अलग राज्यों में जो है अपनी टीमों को भेजती रही और पूरी तहकीकात कराती रही कि आखिरकार सुशील कुमार और उनके जो दोस्त हैं अजय कुमार वो आखिरकार कहां पे छुपे हुए हैं। लेकिन अब जो है दिल्ली की जो स्पेशल सेल है उन्होंने दिल्ली से जो है उसको गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद अब जो है छानबीन जो है शक के दायरे में पंजाब भी आता है। पंजाब के अलग अलग जो शहर है वहां पे भी छापेमारी हो सकती है, वहां पे पूछताछ भी हो सकती है कि आखिरकार किन किन नंबरों पे जो है वो सुशील कुमार पहलवान ने कॉल की है और किन किन नंबरों के साथ में उनका कॉन्टैक्ट रहा है। उन सभी का जो है एनालिसिस किया जाएगा और देखा जाएगा कि आखिरकार पंजाब में कितनी देर तक वो सुशील कुमार जो है छुपे हुए थे और किन किन लोगों के पास थे। हो सकता है कि अब ये जांच का जो दायरा है और भी आगे जो है वो बढ़ जाए। बिल्कुल, जांच का दायरा जो है वो और बड़ा यहाँ पर किया जाएगा। स्पर्श जाहिर तौर पर अभी कई ऐसे और नाम हैं जो कि इसमें पूरी तरीके से सामने आएंगे, लेकिन अभी जो जानकारी मिल पाई है, क्योंकि सुशील जिन लोगों के साथ उस स्टेडियम में एंटर हुआ था, एक बहुत बड़े गैंग से वो ताल्लुक रखते हैं और जैसा कि उनके अभी सागर के जो मामा जी उन्होंने बताया कि दरअसल ये एक गैंगस्टर गैंग है, उनके संपर्क में था और उसी के चलते ये इस तरीके के जो काम है वो यहाँ पर किया करता था। मतलब एक बहुत बड़ा जो ट्विस्ट है वो यहां पर आ सकता है अभी और भी जब पूछताछ होगी तो।
देखिए अंजलि, जो दोनों गुटों में जो ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था, दोनों ही गुट जो है एक एक दिल्ली के जो बड़े गुर्गे हैं, जो बड़े गैंग है, उनसे जुड़े हुए जो है बताए जाते हैं। एक बवाना गैंग से जुड़ा जो है बताया जाता है, तो दूसरा जो काला जेठड़ी गैंग है उससे जुड़ा हुआ जो है बताया जाता है। तो ऐसे में दिल्ली में जब सुशील कुमार फरार चल रहा था तो दिल्ली पुलिस को ये लगातार आशंका थी कि दिल्ली में जो सुशील कुमार फरार चल रहा है उसकी वजह से गैंगवार तक की जो स्थिति है वो जो है उत्पन्न हो सकती है, ऐसी जानकारी दिल्ली पुलिस को थी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने शुरुआती दौर में बड़े ही फूंक फूंक कर जो कदम है वो जो है रखे थे, क्योंकि बड़ा नाम था सुशील कुमार, ओलंपियन है, मेडल उन्होंने जीता है, इसलिए दिल्ली पुलिस थी वो जो साक्ष्य थे, जो सबूत थे वो जो है जुटाना चाहती थी। गवाहों पे जो है बल ना देते हुए वीडियो सबूत जो है जुटाना चाहती थी दिल्ली पुलिस। इसलिए जो है दिल्ली पुलिस ने पहले सुशील कुमार पर जो है हाथ जो है डायरेक्ट नहीं मारा था, और जब दिल्ली पुलिस के पास पूरी तरीके से सुशील कुमार के खिलाफ एविडेंस जुटा हो गए, जाहिर तौर पर ये एविडेंस जुटाने के बाद ये कार्रवाई हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया जजबीर, आपका स्पर्श आपका।